Jai Hind and very good evening to all of you. How are you all? Yes, I hope everything is fine. Yes, because we all are the fighter, we all are Indians, and we all know how to tackle any situation. Because in every situation, we all are living in the positive manner. Am I right? Yes, it is. Thumbs up to all. आज मैं ऐसी बातों को लेके आपके सामने मौजूद हूँ जिसे लेके हम सभी लोगों में कहीं ना कहीं बहुत उधेड़ बुन लगी रहती है। जनरली जब हम किसी काम को करने जाते हैं तो हम उसमें क्विक रिजल्ट सोचते हैं कि हमें क्विक रिजल्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज़ें हमें तुरंत हासिल नहीं होती। हर चीज़ के लिए हमें मेहनत करना होता है। अगर हमें नीचे से ऊपर भी जाना होगा तो हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और जब हम बचपन में बेबी रहते हैं तो हमें चलना भी नहीं आता, तो हम कई बार उठते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, फिर संभलते हैं, फिर चलते हैं, फिर उठते हैं, फिर जो है संभलते हैं और चलते हैं। इन लास्ट हम चलना सीख जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन हम दौड़ने भी लगते हैं, है ना। दौड़ने भी लगते हैं, बिल्कुल। तो उसी तरह लाइफ भी है। घबराना नहीं है, बस पेशेंस रखना है और पेशेंस से चीज़ों को धीरे धीरे हम जीतेंगे। तो आज हम आप लोगों के सामने कुछ इम्पॉर्टेंट बातों का डिस्कशन करेंगे कि जब हम किसी काम को करने जाएं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें मायूस नहीं होना चाहिए, और हमें निश्चित ही श्योर, आई एम 100% श्योर अबाउट इट, यू ऑल विल गेट सक्सेस। ओके। सो उन बातों में सबसे ऊपर मैं रखना चाहता हूँ नीयत। नीयत, जी हाँ, नीयत वो होती है कि जैसे कोई भी काम करने जब हम जाते हैं तो हमारे नीयत कैसी है, यानी हमारे जो साधन है वो कैसे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भी कहा है, अगर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके साधन पवित्र होना चाहिए। जी, अगर से आप सच्चे दिल से, ईमानदारी के साथ, नेकी के साथ अगर से आप कोई काम को करने निकले हैं और आपका साधन पवित्र है, यानी आपकी नीयत अच्छी है, तो यकीन मानिए ईश्वर भी, खुदा भी, भगवान भी आपको कहीं ना कहीं उस काम को पूरा कराने के लिए मदद करने लगेगा और वो काम बिल्कुल होगा, क्योंकि नीयत एक ऐसी चीज़ है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कॉन्फिडेंस। यस, कॉन्फिडेंस जो है हमें अपना कभी भी लूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में देखिए हमें कई तरह के लोग मिलेंगे। मोस्टली क्या है, हमें निगेटिव लोग मिलेंगे कि कोई काम जब हम करने जाएंगे तो वो कहेंगे अरे तुम क्या कर पाओगे, नहीं होगा। हाँ, पहले होता है ना कि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो पहले लोग जो है हमारा जो है हमें डिमोलाइज करते हैं, अरे तुमसे नहीं होगा, हाँ ये है। हाँ, उसके बाद जो है जब आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं तो लोग आपके ऊपर जो है हंसते हैं, हाँ 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 बड़ा चला है ये करने। और उसके बाद जब आप उस काम को करके सक्सेस हो जाते हैं, यानी आप यू हैव डन, तो वही लोग आते हैं जो आप पे हंसते थे अभी कुछ दिन पहले, वही आएंगे कहेंगे अरे मुझे पता था ये कर लेगा। हाँ, तो ये लोगों की थिंकिंग। इसीलिए कभी भी जो है आपको जो है अपना आत्मविश्वास नहीं खोने देना है। हमेशा खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए कि मुझे ये काम करना है तो करना है, क्योंकि कहा गया है ना कि आ, पंखों से क्या होता है मेरे दोस्त, हौसलों से ऊंची उड़ान होती है। तो अगर से आपके हौसले बुलंद हैं तो आप किसी भी चीज़ को ईजिली हासिल कर सकते हैं। तो पहला था नीयत, अच्छी नीयत। दूसरा आत्मविश्वास। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा वो है पर्पस। पर्पस, यस। जैसे मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब भी आप कोई काम करने जाएं, कभी भी कोई भी काम, तो उससे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछें, वाई। वाई इट मीन्स क्यों। क्यों, आखिर मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। तो क्यों ये क्वेश्चन करें, इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम कोई चीज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप पर्पस लेके आएंगे तो उस पर्पस से जो है
आपके अंदर इमोशन आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा मुझे एक काबिल इंसान बनना है और अपनी मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है। तो उसको वो क्या है, वो आपको इमोशन देगा। ठीक है, वो इमोशन देगा और उस इमोशन से जो है आप पैशन जो है आपका डेवलप होगा, जुनून होगा। और जब जब आप मायूस होंगे आपको वही पैशन, वही पर्पस आपको हिट करेगा और आप धीरे 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 आप अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो पहला क्या था, नियत। ठीक है, और नियत का अच्छा होना। दूसरा जो था वो आत्मविश्वास था, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। थर्ड जो मैंने बताया, पर्पस। ठीक है, उसके बाद जो मैं बात करूँगा वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी नज़रिया। जैसे कहा गया ना, यू मेक एटीट्यूड देन एटीट्यूड मेक्स यू। आप नज़रिया बनाइए, नज़रिया आपको बनाएगा। जैसे किसी भी चीज़ों को देखने का जो है हमेशा दो नज़रिया होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, आप सभी लोग जानते हैं। जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें हाफ ग्लास ऑफ वाटर है, तो आप एक शख्स से पूछिएगा तो वो क्या कहेगा कि हाफ जो है खाली है। ठीक है, आधा खाली है। और दूसरा कहेगा कि आधा भरा हुआ। तो यानी जो ये कहेगा कि आधा भरा हुआ है यानी उसकी सोच पॉजिटिव है, और जो कहेगा आधा खाली है उसकी सोच निगेटिव है। ठीक है, तो हमेशा अपनी सोच को हमें क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। यानी जितना भी निगेटिव माहौल हो जाए हमें हौसला नहीं हारना है, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते रहना है चीज़ों को। और बेसिक डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल वट एवर यू वॉन्ट। उसके बाद लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, डोंट गिव अप। डोंट गिव अप मेरे दोस्त। ज़िंदगी में, लाइफ में कभी भी गिव अप मत करना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत इम्तहान लेती है, बहुत इम्तहान लेती है। और जैसा कि आप जानते हैं हर इंसान की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। आप किसी के साथ 99 चीज़ें कर दीजिए लेकिन 100 चीज़ें ना करिए जो 100वीं नंबर वाली होगी, तो वो पूरी 99 चीज़ें भूल जाएगा, सिर्फ याद रखेगा क्या, आपकी 100वीं चीज़। उसी तरह नाकामयाबी, आप नाकामयाब होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे, लेकिन जब आप कामयाब होंगे ना, यकीन मानिए जब आप कामयाब होंगे तो सारी नाकामयाबी जो है ना धुल जाएगी, कोई नहीं याद रखेगा। बस सब लोग ये याद रखेगा कि यू आर द सक्सेसफुल पीपल नाउ। ठीक है, जैसे एक ओवर में 6 रन चाहिए, एक बॉल मिस हुई, 2 बॉल मिस हुई, लोग बोल रहे हैं आपको अरे ये क्या कर रहा है, ये तो हरवा देगा मैच, ये है। हाँ, सब समझ लीजिए। उसी तरह रिश्तेदार नातेदार हैं, आप एक अटैम्प्ट हुआ कहने लगे अरे क्या है, फिर सेकेंड अटैम्प्ट हुआ और रिलेटिव कहने लगे अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसी तरह करते करते आपने बहुत सफ़र किया। उसके बाद जो है जब आप लास्ट बॉल पे आपने उड़ाया और वो बाउंड्री के बाहर चला गया, 6 चला गया, आप मैच जीत गए। यानी वही सब लोगों ने क्या याद रखा कि यू आर हिट द गोल। तो आपने वो गोल हिट कर दिया और आपने जो है अचीव कर दिया। तो ये है ज़िंदगी का फंडा। तो हमेशा याद रखिए इन चीज़ों को और कभी निराश मत होइएगा। ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जिए। ज़िंदगी बड़ी प्यारी और बड़ी हसीन है। ठीक है, और जब तक ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स ना हो ना, ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा है, तभी तो सवेरे का मज़ा है, वरना सुबह का क्या मज़ा। ठीक है, अगर से रात ना होती तो सुबह ना होता, और सुबह ना होती तो रात ना होता। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। उसी तरह ज़िंदगी के भी दो पहलू हैं। तो हमें हर पहलू को समझना होगा और जीना होगा। तो उस चीज़ को समझिए और जिए। और जाते जाते मैं एक लास्ट चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कभी भी खुदा से दुआ में ये ना कहिए कि हे खुदा, है भगवान, है ईश्वर, हे अल्लाह, मुझे मुसीबत मत देना, मुझे परेशानी मत देना। बल्कि आप दुआ में ये मांगिए कि खुदा जितनी भी मुसीबत या परेशानी दे दे, लेकिन उसको सहने की ताकत दे। जितनी भी मुसीबत परेशानी देना है ना, दे दीजिए,
लेकिन उसके साथ साथ उसको सहने की ताकत दीजिए, तो ये स्पिरिट कहलाएगी, चैम्पियन स्पिरिट। तो थैंक यू सो मच टू लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच। सो स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।